हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एस शर्मा बुक से। हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आज। तो ध्यान देना, आज इस ट्रांजैक्शन में हम सीखेंगे नई चीजें कैसे। देखो, यहाँ हमारा ना पीएल अकाउंट बनाओगे। अभी तक तो हमने देख लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, अब देखोगे कि पीएल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। तो मैं यहाँ पे बता दूं, टू साइड वाली चीजें तो बहुत ढेर सारी होती हैं भाई साहब। इसमें तो इतनी ढेर सारी चीजें होती हैं, लिखते लिखते आपका ना मुझे तो 2 बार लग जाएगा वीडियो बनाने में, समझ रहे हो, इतनी लंबी वीडियो होती है। और इस साइड हमारा उतना ही छोटा रहता है, 4 से 5 एंट्री होती है, इससे ज़्यादा आपको लिखना ही नहीं है। तो मेन इतना समझ जाओ, यहाँ पे याद करना बहुत आसान है और यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। यहाँ मेन ध्यान देना है, यहाँ देखना है आपको कि किन चीज़ों में गलती नहीं होनी। ट्रेडिंग में भी लिख दिया, पीएल में भी लिख दिया, हो गई गड़बड़ी। भाई ऐसी गलतियों को ही नज़रअंदाज नहीं करना है, बस उस पर ध्यान देना है कि हमसे एग्जाम में गलती ना हो, इसलिए हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। चलो देखो, मैं पहले इधर से शुरू करता हूँ। यहाँ देखो दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस होता। फिर सुनना ध्यान से, ग्रॉस लॉस होता तो इधर लिखते, ग्रॉस प्रॉफिट होता यहाँ लिखोगे। अब यहाँ भाई कैसे लिखोगे, तब बाई जीपी लिख दें, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस बीडी। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हो, सीडी, इसमें क्या करोगे, बीडी, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 60,400, ठीक है। देखो एक और चीज मैं बता दूं, पीएल अकाउंट में आप क्या करते हो, इधर क्या लिखते हो, एक्सपेंसेस, इधर क्या लिखते हो, इनकम, ठीक है। जितने इनकम हो आपकी, जितनी भी चीजें हो, सब इधर ले जाओ, सब उठा के इधर पटक दो। चलो हमें देखो यहाँ क्या क्या दिख रहा है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या है, इनकम है भाई। अब आपने कहीं इन्वेस्ट किया, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपके लिए फायदा है कि नुकसान है, कि अपने जेब में पैसा आ रहा है, कहो हमारे लिए नुकसान है, ऐसा थोड़ी होता है ना। चलो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलो कितना दिया हुआ है, 1,500। फिर अब इधर देखो और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव देखो हमारा कितना है, 800। और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये तो इसका दिया है ना, यहाँ 800 है। चलो, और इधर कितना है, ये कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव जितनी रिसीव करोगे सब लिख दो इधर। देखो मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ आप सभी को कि जनरली हमारे क्वेश्चंस में, जैसे आप एग्जाम में भी दोगे, तो वहां पे आप लाइनिंग नहीं रहती, क्वेश्चन में कोई लाइनिंग नहीं रहती। तो एक स्केल रखे रहना कि आप एक बार पेंसिल से स्केलिंग कर लेना, कि आपको पता रहे। देखो ऊपर नीचे अमाउंट हो जाता है, नॉर्मल सी बात है, ये तो छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, तो उन चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। और एक और बात मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ, ये कि मेरा एक बात हुआ था एक क्लास 11 के बच्चे से। उन्होंने कहा कि सर आप तो सिर्फ क्लास 11 को ही पढ़ाते हो, मतलब एस शर्मा बुक से पढ़ाते हो। उन्होंने सीधे से बोल दिया। तो मैंने सीधी सी बात उनको समझाई, और आप सभी को समझाना चाहूँगा कि यार देखो, आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो ना, कोई भी क्लास में आप जाओगे, 12th में भी जाओगे, तो वहाँ पे आपको ये नहीं कहता है कि इस बुक से ही आएगा, ठीक है। कोई भी राइटर की बुक को आप सभी से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। नंबरिंग का डिफरेंस होता है, वहाँ भी आप दूसरे राइटर की बुक में भी जाओगे तो वहाँ क्या पाओगे, सेम ऐसे ही चीज़ें होंगी। उसमें भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा, उसमें अलग लिखोगे क्या, नेट प्रॉफिट अलग लिखोगे क्या, उसकी स्पेलिंग अलग होगी क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारी चीज़ें सेम होती है, बस नाम वाली बात है कि अलग अलग राइटर्स जितने भी हैं उनके बुक पब्लिश हुई हैं, तो अलग अलग हिसाब से वो राइटर्स बताते हैं यूट्यूब पे, या आप अपने स्कूल में भी देखते हो। तो वही चीज़ें हैं, आप एग्जाम में देखो, एग्जाम में ना ऐसे नहीं आता कि आप क्वेश्चन पेपर दे दिया हो, क्वेश्चन में नीचे लिख दिया बाई एस शर्मा या बाई एंड अदर राइटर्स, तो ऐसे तो होता नहीं है। राइटर का नाम तो लिखा नहीं था, वहाँ आपको देखो फ्रीली क्वेश्चंस होते हैं। कहे जाते हैं कि आप चाहे जहाँ से पढ़ लो, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए, वो मैटर करता है, ना कि ये कि किस बुक से आएगा किस बुक से नहीं आएगा। इस वह में मत रहना, ठीक है। अब क्या रह गया है, बाई कमीशन रिसीव हो गया। अब मुझे क्या दिख रहा है, इधर एक डिस्काउंट रिसीव है 400 का, बाई डिस्काउंट रिसीव, या डिस्काउंट रिसीव कर लोगे कितने से, 400। अब यहां ध्यान से सुनना, जितने भी चीजें और दी हुई हैं हमारे इस क्वेश्चन में, जितनी भी चीजें हैं, सब क्या ले जाओगे इस साइड, सारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। मैंने क्वेश्चन देखा तो सारे जितने भी हैं, सारे अब जितने बचे सबको आंख बंद करके ले जाना, ये मेरी गारंटी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक और बात मैं बता दूं, आंसर के पीछे वैसे भी भागने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पे जाना। प्लीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप जब एग्जाम में लिखते हो ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो ऐसा नहीं कि आपको नीचे यहाँ लिखा रहेगा कि हाँ नेट प्रॉफिट इतना, ग्रॉस प्रॉफिट इतना,
भाई मजाक नहीं है, ऐसे नहीं रहता है। आंसर आप मैच करने का जब मेन तरीका क्या है जानते हो, जब कंप्लीट क्वेश्चन लगाओगे, जब बैलेंस शीट आपका मैच करेगा तो वहां आपको पता चलेगा आपको क्वेश्चन सही है, ठीक है। वरना कोई कहीं भी आंसर दिया नहीं रहता। बैलेंस शीट भी हम तभी मैच कर पाते हैं जब दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो कोई और ट्रिक नहीं है आपका कि अलग से सोच लो कि हाँ हमारा सही है, बस अपने से बेस्ट करो ना, ठीक। देखो अब क्या क्या दिया हुआ है सब इधर ले आते हैं। 2 जनरल रिजर्व 3800 का, फिर 2 डोनेशन, डोनेशन लिख दो 700 का, फिर उसके बाद क्या है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस हो गया 6000 का, फिर उसके बाद क्या करोगे लॉ चार्ज, लॉ चार्ज कितने का है 800 का हमारा ये हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड EXP लिख देता हूँ, चलो 1000 का ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है ऑडिट फी, ऑडिट फी हो गया। और लगभग चार्जेस तो जानते हो, लॉ चार्जेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है, ट्रेड एक्सपेंसेस क्या होता है, ये सारी कॉमन चीजें तो जानते हो। ऑडिट फी क्या होता है, ऑडिट फी वो होता है जैसे कि आपका नॉर्मल बेसिस पे कोई अगर CA हो, अगर आपका चेक करता है, आप अपना PL अकाउंट मेंटेन किए हो, उस पर देखता है, वो चेक करता है, जो उसका फीस जो लगता है ना वो हमारा ऑडिट फी होता है, जो कि वो अपना चार्ज करता है अपना मतलब चेक करने के बाद, ठीक है। उस पर जैसे आप किसी का काम करोगे भाई, उसे पैसे नहीं लोगे क्या, पैसे तो लोगे ही, तो वैसे ऑडिट फी कितना 700। उसके बाद क्या बैड डेब्ट्स, भाई ये भी हमारा एक तरह से खर्चा ही है, या फिर हमारा पैसे चले गए ना 500। फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 750। फिर क्या है टू एडवर्टाइजमेंट, चलो एडवर्टाइजमेंट कितना है 3200। फिर बैंक चार्जेस, तो एक चांस में इतना ही हट पाया, अब अगले में पूरा ऐड करेंगे फिर निकालेंगे अपना नेट प्रॉफिट। और हाँ गाइज एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एक और चीज जो रह गई थी गाइज, देखो जो आप इतना डिमांड है आप सभी की कि क्लास 12 के वीडियो जल्दी से जल्दी आए, तो गाइज चिंता मत करो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं जो 12 की वीडियोस बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि इस चैप्टर को कवर करने में, इसको कवर करने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि इस बात की आप सभी को कि इतने धमाकेदार 12 को स्टार्ट करेंगे, इतने धमाकेदार तरीके से स्टार्ट होगा, इतने मजेदार तरीके से आप पढ़ोगे ना, पार्टनरशिप मेरी गारंटी है, पार्टनरशिप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, इतनी गारंटी से मैं आप सभी बता रहा हूँ। इतने अच्छे तरीके से मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, आप सभी गारंटी लिख के ले लो, क्योंकि क्लास 12 में हमारे एक एक चैप्टर कम से कम 50+ क्वेश्चन है भाई, 50+ हो सकता है 50 अबव 60-70 ऐसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारी क्वेश्चंस कवर होंगे। बस थोड़ा सा जो टाइम इस पे लग रहा है उस पर ध्यान दो, इस पे कवर होने के बाद इतने अच्छे तरीके से मैं इतना, तो देखो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलने वाला हूं मैं क्लास 12 का, बस आप सभी के लिए सब कुछ, ठीक है। तो इसको चलो खत्म कर लेते हैं जल्दी से। बैंक चार्जेस तो हो गया था कमीशन पेड, टू कमीशन पेड, चलो ये भी लिख लो कितना है कमीशन पेड हमारा 1000 का है, 1000 रुपये। चलो अब उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख लो जल्दी से, टू रेंट, देखो मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे टू रेंट, क्योंकि आपके बुक्स में तो लिखे ही हैं, रेंट रेट टैक्सेस 3600। मेन देखो यहाँ पे कैलकुलेशन पे और जो जो चीजें लेफ्ट साइड या राइट साइड जा रही है उन पे ध्यान देना है, वर्डिंग पे कम ध्यान देना है, क्योंकि आपको तो खुद ही बुक में पूरा हमारा दिया हुआ है फॉर्मेट कैसे कैसे लिखना है, कैसे कैसे नहीं लिखना है, तो दिया ही हुआ है, बस यहाँ पे आप सीखो कि कौन सा वर्डिंग कैसे लिखना है, कौन कैसे ऐड करके हमारा आंसर लाना है ना। वैसे जैसे इसको ऐड हमने नहीं किया था, ऐड कर लो 8 8 16 420 62,400। चलो मतलब समझ में आ गया 62,400। इधर भी जैसे मान लो रहेगा, क्योंकि देखो सबसे बड़ा अमाउंट इधर भी था, है ना, इधर ज्यादा था, अब उधर हम जोड़ेंगे तो जितना आप ऐड करोगे, सारा जितना पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उसको ऐड करने के बाद जितना और लिखोगे उसको ऐड करने के बाद माइनस कर लेना, किस अमाउंट से, इस अमाउंट से, क्या आएगा नेट प्रॉफिट हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलो चलो
टू रेट एंड टैक्सेस तो हो गया, अब क्या है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट तो हो ही गया है। कैरियज ऑन सेल कितना दिया हुआ है 2400। टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया हुआ है 1500। टू स्टेबल एक्सपेंसेस, स्टेबिलिटी पे एक्सपेंस कर दिया कितना 600। तो ऐसे लेकर जितने और भी एक्सपेंसेस हैं जितना आप ऐड कर लो, फिर टू नेट प्रॉफिट यहाँ लिख दो, टू नेट प्रॉफिट जितना आया, ठीक है, नेट प्रॉफिट निकाल लेना 18,550 और यहाँ 62,400, दोनों बैलेंसिंग फिगर वाला अमाउंट में कर लेना और यहाँ हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन कवर। ये हो गया ये भी। चलो अब मिलेंगे हम आप सभी के साथ नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो आउट ऑफ सिलेबस है, उस क्वेश्चन से तो हमारा उतना लेन देन है नहीं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।